हाँ बेटा, इसी को हम प्यार से क्या बोलते हैं? फर्स्ट प्रिंसिपल। क्या बोलते हैं? फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। डेरिवेटिव का फर्स्ट प्रिंसिपल हम इसे बोलते हैं। ठीक है, तो आपको उस माइंड में यही रखना है। एफ डैश एक्स किसी मतलब किसी फंक्शन का अगर डेरिवेटिव निकालना है तो लिमिट एच टेंस टू जीरो शुड बी इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन में एच। इसके इक्वल होने चाहिए। इसे बस माइंड में रख लो अपने, इसको माइंड में रख लो। हाँ, ये 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जो भी डेरिवेटिव आता है, जैसे साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता है, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, तो वो इसकी देन है, इससे सब आएगा। सही है? बोलो यहाँ तक क्लियर है क्या सारे बच्चों को? रिप्लाई करो भाई जल्दी से। यहाँ तक क्लियर है क्या? ठीक है, तो अब हम बढ़ेंगे आगे। यही फर्स्ट प्रिंसिपल है, इसी से हम सब निकालेंगे। ठीक है, चलो ठीक है। चलो अब क्वेश्चन देखो, स्टार्ट करने हैं हम, तुम्हारी बुक के ही कर रहे हैं। ठीक है, बट सबसे पहले मैं स्टैंडर्ड डेरिवेटिव तो थोड़े से बताऊंगा। ठीक है, फाइंड, देखो ऐसे क्वेश्चन आता है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। एक क्वेश्चन जरूर दूंगा पेपर में, इसमें से याद रखना। फर्स्ट प्रिंसिपल में से एक क्वेश्चन जरूर आएगा, वो भी स्टैंडर्ड के लिए। मतलब 6 फंक्शन होते हैं टोटल ट्रिग्नोमेट्री, साइन कॉस टेन कॉस एक्स सेक कॉट। तो तुम्हारे 3 नंबर पक्के हैं, ये समझ लो बस। ठीक है, तो देखो ध्यान से। एफ एक्स क्या है? देखो सबसे पहले हमें क्या, किसका डेरिवेटिव निकालना है? एफ एक्स का, यानी कि साइन एक्स का डेरिवेटिव निकालना है। तो हम फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज करेंगे। इट मीन हमें एफ डैश एक्स निकालना है। क्या निकालना है? एफ डैश एक्स निकालना है। अभी तुम्हें लग रहा है अरे क्या है डेरिवेटिव, ये कुछ पता नहीं क्या है, ये टेंजेंट बना दिया ना। इसका बहुत डीप कॉन्सेप्ट है, क्वांटिटी के बाद आएगा। ठीक है, बट अभी के लिए इतने से तुम्हारा काम अच्छे से चलेगा बहुत। ठीक है, बस कभी भी तुमसे कोई डेरिवेटिव पूछे ना क्या होता है, तो तुम बोलना रेट ऑफ चेंज होता है। ठीक है, थोड़ा फिजिक्स वाला कॉन्सेप्ट यूज, वैसे तो मैथ्स का ही है, बट इतना बोलोगे तो थोड़ा समझेगा सामने वाला। ठीक है, और टेंशन मतलब इसे मैं फील करा दूंगा, बट थोड़ा सा बहुत सोचना पड़ता है इसके बारे में। ठीक है, चलो कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले, बट ये जो मैं करा रहा हूँ अभी सब इजी बन गया है। ठीक है, सबसे पहले हमने फॉर्मूला लिखा फर्स्ट प्रिंसिपल का, एफ डैश एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच, यही होता है। मैंने कहा यस बिल्कुल। तो देखते हैं इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट पड़ेगी हमें। एफ एक्स चाहिए हमें, ऑलरेडी है। और क्या चाहिए? एफ ऑफ एक्स प्लस एच। तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच में क्या होगा? देखो अगर यहाँ पे एक्स है तो ऑब्वियस है यहाँ पे भी एक्स है, तो अगर यहाँ पे एक्स प्लस एच है तो ये रिप्लेस हो जाएगा एक्स प्लस एच से। सही है क्या? यस या नो, जल्दी से बताओ, यस या नो। ठीक है, ठीक है, चलो अब सब्स्टिट्यूट करते हैं एक एक करके। ये एफ डैश एक्स को तो छोड़ देते हैं, ये साइड में चलता रह रहा है। ठीक है, समझ लो चल रहा है साथ में। लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, एफ ऑफ एक्स प्लस एच की वैल्यू क्या है? साइन एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स की वैल्यू क्या है? साइन एक्स अपॉन में कितना है? एच। यहां तक कोई भी किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अच्छा, इसको देख के मुझे एक चीज याद आई, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है तुमने क्या? मुझे ये फॉर्मूला बताओ, साइन सी माइनस साइन डी का, किसी को याद है? सी एन डी मैंने शायद डी को तो करा ही है। ठीक है, और मेरे ख्याल से सी को नहीं करा है, तो बेटा आप याद कर ले। ठीक है, अगर आप पे नहीं है ना ये वाला, मे भी नहीं करा है तो ठीक है, तो आप एक बार इस फॉर्मूला याद कर ले। वैसे फॉर्मूले के काम है, ज्यादा नहीं है। ठीक है, तो फॉर्मूला होता है बेटा इसका टू कॉस सी प्लस डी बाई टू साइन सी माइनस डी बाई टू। इसलिए ट्रिग्नोमेट्री, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है डिफरेंशिएशन, जब तुम्हारे एग्जाम ओवर हो जाएंगे, ठीक है, तो वी स्टार्ट अ कैप्सूल कोर्स फॉर फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स फॉर क्लास 12। ठीक है, उसमें आप जरूर आए, वेलकम है सबका, मोस्ट वेलकम है। ठीक है, और देखो, तो ये साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है? टू कॉस सी प्लस डी बाई टू साइन सी माइनस डी बाई टू।
तो अब ये सी कौन है? तो सर आप बोलोगे सर ये सी है, मैंने कहा बिल्कुल करेक्ट है, और ये क्या है? डी है, यानी एक्स हमारा डी है, ये पूरा क्या है? सी है। चलो इसमें फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो देखो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। हम्म, तो इसमें जैसे हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, देन वी गेट लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 टू कॉस सी प्लस डी, ये सी है और ये डी है, अपॉन में 2 साइन सी माइनस में डी, ये सी है और ये डी है, अपॉन में 2, और अपॉन में क्या है? एच, ठीक है। ओके आगे बढ़ते हैं। तो बेटा एक्स से एक्स तो कैंसल, टाटा बाय बाय से, ठीक है। अब देखते हैं क्या बचा है। तो ये हो जाएगा लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 टू कॉस 2x प्लस एच डिवाइड बाय 2 साइन एच बाय 2 और अपॉन में एच। यहां तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। अच्छा वो अब बच्चे क्या करते हैं, सॉरी बच्चों को क्या करना चाहिए, इसको थोड़ा सा इग्नोर करना चाहिए, ये हमें टेंशन क्रिएट नहीं करेगा। देखो मैं लिमिट को ना 0 डालता हूँ, समझो तुम मेरी बात, लिमिट को मैं 0 डालता हूँ, तो जैसे मैं लिमिट को 0 डालूंगा, ध्यान सुनना, तो ये क्या हो जाएगा, जैसे मैं लिमिट को 0 डालता हूँ तो ये हो जाएगा 2 कॉस एच 0 हो जाएगा, इट मीन्स 2x/2 हो जाएगा, सही है। और यहाँ पे लिमिट को जैसे 0 डालूंगा तो h/2 मतलब 0/2 0 हो जाएगा, और नीचे भी 0 हो जाएगा। तो साइन 0 0 होता है, और 0 इंटू समथिंग 0 होगा, यानी 0/0 की फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है बेटा? 0/0 की फॉर्म है, इट मीन सॉल्व तो करना पड़ेगा, ठीक है। तो याद रखो ये कॉस वाला टर्म कोई भी टेंशन क्रिएट नहीं करेगा, ठीक है। कॉस वाला टर्म कोई भी टेंशन क्रिएट बेटा नहीं करेगा। टेंशन कौन क्रिएट करेगा? ये एच वाला टर्म। तो बेटा इसको देख के तो मुझे कुछ याद आ रहा है, तुम्हें भी आ रहा है क्या याद? देखो तुम्हें भी याद आना चाहिए, एच कहाँ पे जा रहा है? 0 पे जा रहा है। आप बोलोगे सर एच 0 पे जा रहा है, मैंने कहा बिल्कुल जा रहा है। तो क्या साइन h/2 0 हो जाएगा? मैंने कहा बिल्कुल हो जाएगा। तो नीचे आप बोलोगे सर आर्गुमेंट अगर सेम होता ना तो हम इसे 1 लिख देते, तो मैं कहा बना देंगे, टेंशन क्यों ले रहे हो, ठीक है। अगर नहीं है तो बना देंगे, ठीक है। तो लिखते हैं फिर लिमिट, हाँ एक बच्चे को आगे समझ, h अप्रोचेस टू 0 2 cos 2x प्लस एच डिवाइड बाय में 2 साइन h बाय में 2। अब ध्यान सुनेंगे मेरी बात, नीचे h है तो इस h को h/2 बनाना चाहता हूँ, तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। अब आपको याद हो गया ना, साइन x/x बन गया, है ना, याद हो गया तुम्हें, ठीक है। तो लिमिट इफ x अप्रोचेस टू 0 देन साइन x/x कितना होता है बेटा? 1 होता है। अभी सबको याद आ गया होगा, ठीक है। तो इट मीन सर ये तो 1 हो जाएगा, मैंने कहा बिल्कुल हो जाएगा, टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल भी, ठीक है। तो ये तो 1 हो गया। भाई अब मैं क्या करूं, ठीक है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। 2 cos 2x प्लस एच डिवाइड बाय 2, तो ये तो अपना क्या हो गया बेटा? 1 हो गया, ठीक है। तो कितना बचा यहाँ पे? 2। तो देखो 2 से 2 क्या हो गया बेटा? कैंसल। 2 से 2 क्या हो गया? कैंसल, ठीक है। अब हमारे पास क्या बचा है? लिमिट h अप्रोचेस टू 0 cos 2x प्लस एच अपॉन में 2। अब ये मुझे बताओ यहाँ तक क्लियर है क्या सारे बच्चों को? यहाँ तक बताओ, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम क्या? जल्दी से। हम्म, अब आप h को 0 सब्स्टिट्यूट कर दो। अब आप क्या करो बेटा, h को 0 सब्स्टिट्यूट कर दो, तो कितना आ जाएगा? cos 2x प्लस 0 डिवाइड बाय 2। तो ये कितना हो जाएगा? cos 2x/2। 2 से 2 क्या हो गया? कैंसल आउट हो गया, तो ये cos x आ गया। तो यही अपना एफ डैश एक्स आ गया, ठीक है। तो एक बात अब याद रखना सारे बच्चे, जो डेरिवेटिव होता है किसका? साइन एक्स का, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा? कॉस एक्स होता है, ठीक है। देखो अभी तो हमने क्या करा बेटा, ये प्रूफ किया, बट बाद में हम इसे एज अ रिजल्ट यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं बेटा? एज अ रिजल्ट यूज करते हैं। तो आगे बढ़ जाएंगे, आप बताओ जल्दी से मुझे, आगे बढ़ जाएंगे बेटा।
अब तुम्हारे लिए मैं एक और कराता हूँ, ठीक है। cos x पे चलो मैं करा देता हूँ, वैसे मेरा मूड नहीं है cos x कराने का। कोई नीचे वाले में समझ आएगा, रिपीट करने की जरूरत नहीं है, नीचे वाला करा रहा हूँ उसमें समझ आ जाएगा। देखो एफ एक्स इक्वल टू क्या है, cos x है, और वी हैव टू फाइंड एफ डैश एक्स यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। ऐसे क्वेश्चन आता है, ऐसे लिख के आएगा, यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। एक्चुअल में जो फर्स्ट प्रिंसिपल है उसके ही थ्रू इनका ओरिजिन हुआ है जो भी डेरिवेटिव है, बट बाद में हम एज अ रिजल्ट यूज करेंगे। बट यस 11th में हमें करना पड़ता है, ठीक है, पता तो चले आया कहां से है, ठीक है। 12th में तो हम डायरेक्ट करेंगे कि साइन का डेरिवेटिव क्या है, cos x है, cos का डेरिवेटिव क्या है, माइनस साइन x है, ठीक है। तो क्या क्या रिक्वायरमेंट है हमें, पहले एफ एक्स है यस, और एफ ऑफ एक्स प्लस एच, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, cos x प्लस एच हो जाएगा। तो फॉर्मूला लगाते हैं, एफ डैश एक्स इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x प्लस एच माइनस f ऑफ x अपॉन में h, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू लिमिट h अप्रोचेस टू 0, f ऑफ x प्लस h की वैल्यू क्या है, cos ऑफ x प्लस h माइनस f x की वैल्यू क्या है, cos x अपॉन में h। तो अब ये फिर से एक फॉर्मूला बन गया, ये अपना c है और ये अपना d है, तो ये बन गया cos c माइनस cos d, cos c माइनस cos d, और इसका फॉर्मूला होता है माइनस में 2 साइन c प्लस d बाई 2 साइन c माइनस d बाई 2। इसमें दोनों साइन के टर्म्स आते हैं, इसके टर्म आते हैं साइन के आते हैं। ओके, तो हमारे पास c भी है और हमारे पास d भी है, तो चलो अप्लाई करते हैं फॉर्मूला, ठीक है। देन वी गेट लिमिट h अप्रोचेस टू 0 माइनस में 2 साइन c प्लस d, दिस इज c, दिस इज d अपॉन में 2, और साइन c माइनस में d, दिस इज c, दिस इज d अपॉन में 2, और अपॉन में h, ठीक है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। देखो अब x से x क्या होगा बेटा, कैंसल आउट हो जाएगा। ओके, तो देन वी गेट माइनस 2 साइन x प्लस x 2x साइन h बाय 2 अपॉन में h। यहां तक किसी को प्रॉब्लम नहीं, अब तो तुम्हें भी दिख रहा है जो मैंने पिछले क्वेश्चन में किया है। क्या करना है मेरे को नेक्स्ट, जल्दी से बताओ, कमेंट करो जल्दी से, क्या करना चाहिए मुझे। बताओ। साइन एक्स बाय एक्स लगाना चाहिए, लिमिट एक्स, देखो एच तो अप्रोच कर ही रहा है जीरो को, एच अप्रोच जीरो कर रहा है, तो आर्ग्यूमेंट भी किसको अप्रोच कर रहा है, जीरो को, तो यहाँ पे एच बाई 2 बनाना है हमें, ठीक है। सो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई बेटा 2 से डिवाइड, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, 1 हो जाएगी, इतनी वैल्यू साइन एच बाय में 2 अपॉन में एच बाय में 2 कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। और जैसे ये 1 हो जाएगा, देन वी गेट लिमिट h अप्रोचेस टू 0 माइनस में 2 साइन 2x प्लस एच बाय में 2 और अपॉन 2, 2 से 2 क्या होगा बेटा, कैंसल आउट हो गया। अब हम लिमिट को सब्स्टिट्यूट करेंगे नेक्स्ट स्टेप में। सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, यस एक बच्चे ने रिप्लाई दिया है माइनस साइन एक्स, बिल्कुल सही है क्योंकि आएगा यही। अब तुम्हें याद आ रहा होगा फिजिक्स में सर ने लिखवाया था ना कॉस का डेरिवेटिव साइन एक्स, समझ रहे हो ना, लिखवाया होगा, अब तो तुम्हें याद आ रहा होगा। बोलो याद आ रहा है नहीं याद आ रहा, जल्दी से बताओ मुझे, है ना, फिजिक्स वाले सर ने लिखवाया होगा कि कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, लिखवाया था ना, बोलो आया ना। अब तुम्हें पता चल गया कैसा है।